मुंगेर में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी महाविद्यालय पहुंचे बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार। वहां के ऑडिटोरियम में कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों से 1-to-1 की बात और जानी उनकी समस्या और दिए उनके समाधान के आश्वासन। दरअसल मुंगेर जिला अंतर्गत सुंदरपुर में बना देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज अपने आर्किटेक्ट को काफी ही मशहूर है, जहां फॉरेस्ट्री की पढ़ाई होती है। अब तक इस महाविद्यालय में 2 सेशन मिलाकर 67 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया है। उन्हीं छात्रों और विभागों के द्वारा बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार कई फोन किया गया कि वहां छात्रों को परेशानी हो रही है, जिसके बाद मंत्री स्वयं उनकी समस्या सुनने वानिकी महाविद्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा महाविद्यालय के सभागार में छात्रों से 1-to-1 चर्चा की तथा छात्रों से उनकी अपनी समस्या बताई। एक छात्र ने बताया है कि झारखंड और उड़ीसा में राज्य सरकार की ओर से फॉरेस्ट्री में पढ़ाई कर रहे छात्रों को रिजर्वेशन तक किया जाता है। बिहार सरकार भी रिजर्वेशन दे तो छात्रों को भला हो। एक छात्र ने बताया कि महाविद्यालय में बस नहीं होने के कारण वे प्रैक्टिकल करने के लिए जंगल नहीं जा सकते हैं, जिसके बाद मंत्री ने कहा कि वे छात्रों से बात करने ही मुंगेर आए हैं और महाविद्यालय के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है और विद्यालय में आए पैसों को खर्च करें और उससे बस खरीदें, जिससे छात्रों को प्रैक्टिकल के लिए वन जंगल जाने में कहीं कठिनाई ना हो। साथ ही और कहा कि सरकार के स्तर की चीजों को वो विचार करेंगे। मौके पर वन विभाग के कई पदाधिकारी, महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मी सहित छात्र मौजूद रहे। यहाँ पे हम लोग के कॉलेज में सर बस नहीं है, जिसके कारण हम लोग का सर प्रैक्टिकल उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो सर हम लोग को सर बस प्रोवाइड किया जाए ताकि हम लोग का रेगुलर प्रैक्टिकल्स हो सके, क्योंकि फॉरेस्ट्री में सर प्रैक्टिकल ही जो ही है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे लैब में ज़्यादा प्रैक्टिकल हो नहीं सकता है। तो एक्चुअली फॉरेस्ट में जाने से मेनली हम लोग का प्रैक्टिकल होता है, तो बस अगर रहेगा तो रेगुलर। थैंक यू। सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा और मैं सबको प्रणाम करता हूँ सर। मेरा नाम सर मयंक कीर्ति हुआ। मैं इसी कॉलेज का सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, 4th सेमेस्टर में मैं पढ़ रहा हूँ सर। मेरा एक छोटा सा सर निवेदन है, मुझे कठिनाई तो बहुत ज़्यादा मैं इस पर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन है सर आप लोगों से कि सर जैसे हम लोगों को बिहार सरकार इस कॉलेज ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दी है, कॉलेज दी, हमारा पढ़ाई अच्छा से हो पा रहा है सर यहाँ पे। तो बिहार सरकार सर हम लोगों पे अपने रिसोर्सेज को खर्च कर रही है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खर्च कर रही है, बजट लगाई है, हम लोगों को पढ़ाई के लिए बहुत खर्च करती है बिहार सरकार। तो सर हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि इस मिट्टी से जिस पे हम लोग उत्पन्न हुए हैं, इसके लिए भी कुछ करें सर। इसके लिए हम लोग अपने मन से, अपने दिल से कुछ करना चाहते हैं सर। तो इसी के लिए सर एक छोटा सा निवेदन है कि जैसे अलग अलग स्टेट्स में सर, जैसे झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार सरकार में जो मतलब वहाँ की सरकार में जो फॉरेस्ट्री के विभाग में जो वैकेंसीज आती हैं या फिर जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन दिया जाता है, उस स्टेट के रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को। जैसे झारखंड में 50% रिजर्वेशन हाल ही में मिला, उड़ीसा में रिजर्वेशन 50% है, कर्नाटका वगैरह में तो सर 100% रिजर्वेशन स्टूडेंट्स को है, ताकि सर ऐसा स्टूडेंट्स को भी लगे कि उस मिट्टी से जिससे वो उत्पन्न हुए हैं, जिसके लिए जिसमें वो पढ़ रहे हैं वहाँ बैठ करके, उसी मिट्टी के लिए, उस स्टेट के लिए, उस राज्य के लिए वो कुछ कर पाए। सर आपसे एक छोटा सा निवेदन है सर, इस पे थोड़ा सा। मैं वानिकी महाविद्यालय देखने आया था। यहाँ से कुछ समस्याओं की जानकारी मुझे मोबाइल पे और मेल पे दी गई थी और स्टूडेंट की चिंता उनके भविष्य की भी थी। इसीलिए मैं स्पेसिफिकली इस विद्यालय के छात्रों से मिलने आया था। यहाँ के टीचर्स जो हैं उनकी क्या कठिनाइयाँ हैं, जो मैनेजमेंट है उनकी क्या कठिनाइयाँ हैं, ये तीनों को संबोधित करने आया था कि क्या सॉल्यूशन होगा। उस संबंध में हमने अभी ऑडिटोरियम में बात किया। सर बच्चों ने आज आपसे बात किया, तो क्या उन्होंने जो मांग किया, क्या उनसे? निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं का निदान करूंगा और इनफैक्ट आने के पहले ही मुझे उनकी समस्याएं मालूम था और उनको एड्रेस करने के लिए और आसान्वित करने के लिए मैं आया था, क्योंकि हर बच्चों को उनके फ्यूचर के बारे में उनको चिंता होती है। उसको निश्चित तौर पर उसको चिंता मुक्त करना जरूरी है। कॉलेज की बात आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। सवाल जरा बोल्ड है कि नया जब भी कोई मकान शुरू होता है, मकान आप बनाते हैं तब फर्नीचर एक बार में नहीं आता है। पहले आप खटिया लाते हैं, फिर चौकी लाते हैं, फिर टेबल लाते हैं, फिर कुर्सी लाते हैं, ठीक है। उसी तरह ये कॉलेज का दूसरा सेशन है और जितना एमिनिटीज़ है
वो काफ़ी है जितने स्टूडेंट हैं। पहले बैच में 21 था, अभी 47 है, 68 स्टूडेंट हैं। एक पर स्टूडेंट टीचर 5 पर 1 है, तो करना पढ़ाई है, ठीक है। एमिनिटी जुड़ते जाएगा। अभी बच्चों ने कहा कि मुझे बाहर जाने के लिए बस की ज़रूरत है, तो यहाँ हमारी सरकार ने पैसे दे के रखा है। यहाँ के मैनेजमेंट ने सोचा कि मैं परमिशन लेके खर्च करूँगा, इसीलिए वो पैसे खर्च नहीं हुए। अभी वर्बली हम लोगों ने परमिशन दे दिया है, राइटिंग में भी जब लिख के देंगे तो दे दूँगा। देखिए, स्थिति स्पष्ट है। बिहार के लोगों ने हमारे 19.5 साल को भली भांति देखा है, और जो लोग अभी नए बच्चे हैं जो 24-25 के हैं, वो जब हाफ पैंट पहनते थे या गर्व में होंगे, उस समय की घटनाओं को उसको याद दिलाना भी जरूरी है। 90 और 2005 के पहले का जो बिहार था वो गड्ढों का बिहार था, अंधकार का बिहार था, बलात्कार का बिहार था, अराजकता का बिहार था, गुंडाराज का बिहार था। और हम लोगों को 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में। तब से जो हम लोगों ने काम किया है 19.5 साल में, वो काम सब लोग को मालूम है। अब वो गड्ढों का बिहार नहीं है, अब अंधकार का बिहार नहीं है। पहले 7-7 दिन बिजली की रोशनी के लिए तरस जाते थे, अब सुदूर देहातों में भी 24 घंटे में 22 घंटे बिजली रहती है। रोडों का जाल बिछ गया है। मुंगेर के लोग पहले 8 घंटा में पटना पहुंचते थे, अभी मैं 2.5 घंटे में पटना से मुंगेर आया हूं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अभी अगर पूरे हिंदुस्तान घूमेंगे और रोडों को देखेंगे तो अन्य राज्यों से बहुत अच्छा रोड है, और पूरे देश में सबसे तेज प्रगति करने वाला राज्य अगर है तो बिहार है। 2 महीने के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल, 5300 से ज़्यादा बेड का हॉस्पिटल पटना में ही पीएमसीएच होगा, जो निर्माणाधीन है, 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा। हेल्थ की बात करें तो ये बिहार ऐसा बिहार है, पूरे हिंदुस्तान में 2-2 एम्स कहीं नहीं है। पटना में एक एम्स चल रहा है और दरभंगा में बन रहा है। तो चाहे तो रोड की बात करें, हेल्थ की बात करें, बिजली की बात करें, इको टूरिज्म की बात करें, बुद्ध सर्किट की बात करें, जिसकी बात करें आप कर सकते हैं। थैंक यू।